हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में। आज का यह सेशन 66 बीपीएससी मेंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत इंडिया बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंध पर आधारित है। अब यह टॉपिक बीपीएससी मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है उसे हम देखते हैं। हाल ही में वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कि 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बांग्लादेश सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय दल ने भारत की 72वीं गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। दूसरी चीज, इस वर्ष भारत और बांग्लादेश ने भी अपने संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इसीलिए यह प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना लिस्ट में सबसे आगे है। आज का जो जर्नी होगा उसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, डिफेंस कोऑपरेशंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, रिवर कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी कोऑपरेशंस, इलेक्ट्रिसिटी कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ऑन मल्टीलैटरल फोरम एंड रिसेंट डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं मैप से। सबसे पहले हम मैप विजुअलाइज करेंगे सो दैट दोनों के संबंधों को देखने में हमें ईजी हो। ये है इंडिया, और इंडिया के वो स्टेट जो बांग्लादेश से टच करता है, ये आपका बांग्लादेश है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है। भारत के 5 स्टेट जो कि बांग्लादेश को बॉर्डर साझा करता है वो है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द 5 स्टेट विच टचेज द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। तो ये 5 स्टेट वैसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। टोटल जो लैंड बाउंड्री है भारत का बांग्लादेश के साथ वो है 4096 किलोमीटर, जो कि किसी भी देश के साथ भारत का सबसे लंबा सीमा है। हम इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर बात करें, भूमिका की बात करें, तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता देने और बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत पहला देश था। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करते हुए हम सबसे पहले रक्षा सहयोग को कवर करेंगे। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु दोनों देशों के मध्य सेना का संप्रति एक्सरसाइज अर्थात संप्रति अभ्यास, नेवी के साथ मिलान अभ्यास के विभिन्न संयुक्त अभ्यासों का संचालन किया जाता है। वहीं सीमा प्रबंधन के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी भू सीमा जिसे भारत साझा करता है। भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एलबीए जून 2015 में विभिन्न अनुसमर्थनों की पुष्टि के बाद लागू हुआ है। अगर हम आर्थिक संबंध को देखें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वित्त वर्ष 2018-19 के अवधि में भारत से बांग्लादेश को 9.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा उसी अवधि में बांग्लादेश से भारत को 101.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। वर्ष 2011 के बाद से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा के तहत भारत द्वारा बांग्लादेशी निर्यात को दी गई शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच की बांग्लादेश के द्वारा सराहना की गई। अगर हम नदी सहयोग की बात करें तो भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करती है। दोनों देशों के लिए एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग ज्वाइंट रिवर्स कमीशन JRC जून 1972 से कार्य कर रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच संपर्क को मजबूत बनाते हुए आम राष्ट्रीय प्रणाली का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। अगर हम कनेक्टिविटी सहयोग की बात करें तो दोनों देशों द्वारा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु के उद्देश्य से संयुक्त रूप से हल्दीबाड़ी, जो कि भारत में है, और चिल्हाटी के मध्य नए रेलवे लिंक का उद्घाटन किया। हल्दीबाड़ी भारत में है, वहीं चिल्हाटी बांग्लादेश में है। दोनों देशों द्वारा अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर की स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच बेहतर संपर्क और यात्रियों तथा सामानों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल BBIN इन शॉर्ट
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर वाहन समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन पर सहमति जताई गई है। इसके लिए बांग्लादेश, भारत और नेपाल के मध्य माल एवं यात्रियों की आवाजाही शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया, जिसमें बाद में भूटान को भी शामिल किए जाने का प्रावधान है। विद्युत के क्षेत्र में सहयोग की अगर हम बात करें तो वर्तमान में बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा है, जो भारत बांग्लादेश संबंधों की पहचान बन गया है। अगर हम बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों की भागीदारी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी इन शॉर्ट में बांग्लादेश के द्वारा भारत का समर्थन किया गया, जिसके लिए भारत ने बांग्लादेश को धन्यवाद किया। दोनों देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शुरुआती सुधारों, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, सतत विकास लक्ष्यों अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी की प्राप्ति और प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए साथ मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई है। क्षेत्रीय संगठन, जिनमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात दक्षेस, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन शॉर्ट सार्क और बंगाल की खाड़ी के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग अर्थात व्यूमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शामिल है की महत्वपूर्ण भूमिका है। बांग्लादेश ने मार्च 2020 में दक्षेस नेताओं का वीडियो सम्मेलन बुलाने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैश्विक महामारी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सार्क आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष बनाने हेतु भारत को धन्यवाद दिया। वर्ष 2021 में बांग्लादेश द्वारा हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संगठन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इन शॉर्ट IORA की अध्यक्षता की जाएगी तथा उसने अधिक से अधिक समुद्री सुरक्षा और बचाव कार्यों के लिए भारत से समर्थन का अनुरोध किया है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगला वीडियो जो है वो भारत और नेपाल के द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित होगा। अगर आपने अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।